जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू जय जी डिफेंस वॉरियर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मज़ा ले रहे होंगे हमारी हिस्ट्री क्लासेस का। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में बात की थी सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर की, उसी सीरीज़ में चलते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर। और आज हम बात करेंगे फिर से हिस्ट्री एंड ये 2022 की। जी देखिए, जैसा मैं आपको डेली बताता हूँ कि वी मोटिवेटेड, हमें मोटिवेट रहना है अपने लक्ष्य के प्रति। ये हमारा लक्ष्य है, एनडीए, यहाँ तक हमें जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। कल तक हमने बात की थी सेकंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर की, आज हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर की और आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द 1857, 1857 में जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति हुई थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिएगा तो चलते हैं, आज जानेंगे हम थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर के बारे में। इसके क्या कॉजेज़ रहे थे, क्या रिज़ल्ट रहे थे, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इन 1862 दे गॉट यहाँ से शुरू करते हैं हम ऊपर से। द सेकेंड बर्मीज़ वॉर एन अटेम्प्ट टू accommodate them as far as it was possible for them to do so. The English therefore gradually increased their hold on Burma by subsequent treaties. कहने का मतलब है कि जो बर्मी लोगों ने दूसरे बर्मा युद्ध की हार जो हो गई थी बर्मा लोगों की, अब उनको क्या महसूस हुआ कि वो अंग्रेज़ों का विरोध करने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब ये किया था कि जहाँ तक संभव हो सका उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया था और समायोजित करने का प्रयास किया था कि अब हम निरर्थक हैं, अंग्रेज़ को हम सामना नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, संधियों के द्वारा अंग्रेज़ों ने बर्मा पर अपनी पकड़ बना ली थी धीरे धीरे। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द इन 1862 दे गॉट द राइट टू ट्रेड विथ चाइना थ्रू द territory of Burma. In 1867, by another treaty, Burma gave up its monopoly of trade on every other article except oil, wood and precious stone. कहने का मतलब है 1862 में उन्होंने बर्मा के उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था जहाँ से चीन के लिए उनका डायरेक्ट रिलेशन बन गया था, व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन 1857 में एक और संधि हुई जिसमें क्या हुआ था, बर्मा ने तेल, लकड़ी और कीमती पत्थरों को छोड़कर व्यापार करने का अधिकार छोड़ दिया था। मतलब अंग्रेज़ों से कह दिया, तुम तेल, पत्थर और लकड़ी को छोड़कर किसी पे भी व्यापार कर सकते हो। द बर्मा कोर्ट ऑल्सो एक्सेप्टेड एन इंग्लिश रेसिडेंट हु हैव अकॉर्डेड द राइट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश सिटीजन इन बर्मा। Gradually, the Burmese were forced to abolish certain trade duties and monopolies, accept a political representative at Bhamu, and concede the right to travel through the river route between यूनून एंड रंगून। अब क्या हुआ था कि जो बर्मा की अदालत थी उन्होंने एक अंग्रेज़ी निवासी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, जिसे बर्मा ने ब्रिटिश सरकार के हित में रक्षा करने का अधिकार दे दिया था। उन्होंने एक अंग्रेज़ निवासी आया था, उसको एक्सेप्ट किया और कह दिया, हाँ तुम अब अंग्रेज़ों के अधिकार की रक्षा कर सकते हो, यू कैरी ऑन। ठीक है, और क्या हुआ था फिर, धीरे धीरे बर्मी को कुछ व्यापार में कर्तव्य के एकाधिकार समाप्त करने, एकाधिकार मतलब उनका जो स्वयं का अधिकार था, स्वामित्व का अधिकार था, उसको समाप्त करने के लिए यूनान और रंगून से नदी मार्ग के बीच यात्रा करने के लिए, ठीक है, अधिकार स्वीकार करने के लिए फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था। ठीक है, अब जब मजबूर हो गए थे तो क्या हुआ, द इंग्लिश प्लान टू ले अ रेलवे लाइन फ्रॉम रंगून टू प्रोम विच वुड हैव सर्व्ड नॉट ओनली देयर ट्रेड इंटरेस्ट बट वुड हैव ऑल्सो फैसिलिटीज़ टू मूवमेंट्स ऑफ देयर आर्मी एंड इट्स सप्लाईज। अब इंग्लिश ने क्या सोचा, उन प्लान किया था कि एक रेलवे लाइन बिछाया जाए। ठीक है, कहाँ तक, रंगून से प्रोम तक। ठीक है, जिससे ना केवल उनको व्यापारिक हित की पूर्ति होगी, व्यापारिक हित बोले तो इकोनॉमिकल उनका ग्रोथ बढ़ेगा, बल्कि उनकी जो सेना की आना जाना होगा वो भी एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, येट ऑल दिस एडवांटेज फेल टू सेटिस्फाई द एग्री ऑफ द इंग्लिश। मैनी इंग्लिश ट्रेडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स सजेस्टेड कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ बर्मा to their government in India prior to the Third Anglo-Burmese War.
फिर भी ये जो सभी थे अंग्रेज़ों के लालच को संतुष्ट करने में विफल हो गए। आपूर्ति की सुविधा भी नहीं हो पाई थी उस टाइम तक। और जो कई अंग्रेज़ व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, प्रशंसकों ने तीसरे बर्मा युद्ध के लिए भारत में बर्मा को पूरी तरीके से अपनी सरकार शामिल करने का सुझाव दे दिया। कह दिया कि आप थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर कर लीजिए आप, ठीक है, प्रायोरिटी दे दी। कहने का मतलब ये है। The Burmese, on their part, of course, succumbed to the pressure of the English, but were dissatisfied with what they were forced to concede to the British. The King of Burma also was not only suspicious of the English, but disliked them in his heart of hearts. अब कहने का मतलब है कि जो बर्मा थे वो अपनी ओर से निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के आगे झुक गए थे एक तरीके से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दबाव डाला था। लेकिन वो इस बात से असंतुष्ट थे कि उन्हें अंग्रेज़ों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। मतलब वो झुक तो गए थे अंग्रेज़ों के आगे, लेकिन इस बात से असंतुष्ट थे कि उनको मजबूर किया गया है। ठीक, अब बर्मा के राजा ने बर्मा के जो राजा थे उनको भी ना केवल एक अंग्रेज़ पर शक था, बल्कि उनको सभी अंग्रेज़ों पर शक था। ठीक, thus while the British were always prepared to pick up quarrel with the Burmese, the Burmese also offered the offense of the English. अब क्या था, जैसे कि आपको बता ही दिया है कि अंग्रेज़ जो थे वो हमेशा लड़ने के तैयार रहते थे, बर्मा के साथ भी और भी किसी के साथ। लेकिन वहाँ पर जो थे बर्मी लोग जो थे अंग्रेज़ों के अपराध की पेशकश की। कहने का मतलब अंग्रेज़ों के अधिकार को बताया। और लास्ट में क्या हुआ, 2 युद्धों में पराजित बर्मी दरबार राजा अंततः में अंग्रेज़ों की जीत के प्रति आश्वस्त नहीं थे, यानी कि उनको नहीं लगता था कि अंग्रेज़ फिर भी जीत जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द किंग मिंडन, कि ये किंग मिंडन कौन है। ठीक है, इनका भी एक काफ़ी सारा रोल रहा था तीसरे एंग्लो बर्मीज़ वॉर में। तो हम बात करते हैं किंग मिंडन कौन है, चलिएगा। द किंग ऑफ बर्मा ऑल्सो अटेम्प्ट टू डेवलप रिलेशन विथ अदर यूरोपियन पावर्स। ही साइंड अ ट्रेड ट्रीटी विथ France, though it was annulled when the English objected to it. The king sent an ambassador to Persia and attempted to send one to Russia. अब क्या हुआ था, जो बर्मा के राजा थे उन्होंने अन्य यूरोप की जो शक्तियाँ थी उनके साथ संबंध बनाने का भी प्रयास किया था। उन्होंने फ्रांस के साथ एक व्यापार की संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि जब अंग्रेज़ों ने इसके प्रति मतलब आपत्ति जताई तो इसे रद्द कर दिया गया था, और राजा ने अपना एक राजदूत को पारस भेज दिया और एक को रूस भेजने के लिए प्रयास किया गया था। अब राजा ने अपने 2 राजदूत भेजने का प्रयास किया था, एक को फारस और एक को रशिया। ठीक है, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फर्दर, हिज अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट लिंक विद द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वर ऑल्सो फोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब जो उसका डायरेक्ट इंग्लैंड की रानी के साथ संबंध स्थापन का प्रयास भी था, वो भी भारत सरकार ने विफल कर दिया था। ठीक है, ही ऑल्सो अटेम्प्ट टू मेक cannons and muskets in his country. Thus the king Mindon attempt to strengthen himself against the English, though he did not spoil his relation with the latter. अब क्या हुआ था, जब उसने संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी इंग्लैंड की रानी से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था, भारत सरकार ने उसको रोक दिया था या मना कर दिया था, तो उसने अपने ही देश में तोप और कस्तूरी वगैरह ये बनाने का भी प्रयास किया था। और इस प्रकार जो था राजा मिंडन ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने आप को मजबूत करने का खूब प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद में आने वाले संबंध थे उसको ख़राब नहीं किया था। उसने प्रयास किया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैं एक अच्छे दृष्टिकोण से, एक अच्छी पावर से खड़ा हो जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द किंग थिवाओमिन, ये कौन थे, इनके बारे में किंग थिवाओमिनो पूरा नाम था इनका, किंग थिवामिनो। नाउ टॉकिंग अबाउट द किंग थिवामिनो, किंग मिंडन डाइड इन 1878 एंड वॉज सक्सीड बाई हिज सन थिम, who was a young man of nearly 20 years of age. Lord Lytton demanded several faculties from him, and all of them were granted except the abolition of the practice of putting off the shoes by English officer in the presence of the king. अब क्या हुआ था, ये जो किंग थिवामिन थे ये किंग मिंडन के बेटे थे। ठीक है, 1878 में किंग मिंडन की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बेटे को उत्तराधिकारी बना लिया गया, जो लगभग एक 20 साल के
हाँ 20 साल के रहे होंगे, उनको राजा बना दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, लॉर्ड जो लिटन थे उस समय, उन्होंने काफ़ी सारी सुविधाओं की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राजा की उपस्थिति में जो अंग्रेज़ी अधिकारी हैं उनके जो जूते उतारने की प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाए और उन सभी को प्रदान किया जाए, और ये हुआ भी था। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द इन 1878 द इंग्लिश गवर्नमेंट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द न्यू किंग हैड गॉट मर्डर्ड नियरली 80 members of the royal family including women and children. The English resident protested against it strongly in one of his letters, but the king justified himself on the grounds of state interest. अब क्या हुआ था, सन 1879 में एक सूचना मिली थी अंग्रेज़ी सरकार को कि जो नए राजा हैं उन्होंने महिला और बच्चों सहित शाही परिवार के लगभग 80 सदस्यों की हत्या कर दी है। अब अंग्रेज़ी रेजिडेंट जो थे उन्होंने एक पत्र लिखा और इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था, कहने का मतलब है। ठीक है, इस चीज़ का, और लेकिन राजा ने राज्य के हित में और ये बोला था कि मैंने राज्य के लिए सही किया है, तो उन्होंने अपने आधार को बहुत ही सही ठहराया था। सम अदर मैटर स्पॉइल्ड द रिलेशन ऑफ किंग थिबो विद द इंग्लिश फोर्स्ड the king to abandon his monopoly over trade in certain articles in the order of protect British trading interest. अब क्या हुआ, जो कुछ अन्य मामले थे जिन्होंने राजा थिबो जो कि मिंडन के पुत्र थे उनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच जो संबंध थे उनको ख़राब कर दिया गया था। क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए अपने कुछ लेखों में व्यापार के लिए अपने आप को मजबूर कर दिया था छोड़ने के लिए, किंग मिंडन के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ द थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर। अब हम बात करेंगे, हमने बात की अभी किंग मिंडन की, हमने बात की अभी किंग थिवामिनो की जो उनके बेटे थे। अब हम बात करेंगे तीसरे एंग्लो बर्मा वॉर के क्या कारण थे, इस युद्ध के क्या कॉज थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं कारण की तरफ कि आखिर कारण क्या थे। Thibault, like his father, attempted to strengthen himself with the help of foreign powers. In January 1855, Burma signed a trade treaty with France. There was nothing in that treaty which the British could object to, yet they certainly did not like it. So far, they had to monopoly over the trade in Burma, and in no case were they prepared to share it with the French. अब इसका क्या मतलब है कि जो थिबो थे उन्होंने भी अपने पिता मिंडन की तरह क्या किया, विदेशी शक्ति लेकर खुद को मजबूत करने का प्रयास किया था। ठीक है, जैसे मिंडन कर रहे थे, विदेशी ताकतें लेकर रूस से, शियान से अपने आप को मजबूत करने का, ऐसा ही थिबा ने किया था। अब जनवरी 1855 में क्या हुआ था, बर्मा ने फ्रांस के साथ एक व्यापार की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उस संधि में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अंग्रेज़ों को कोई भी आपत्ति हो। ठीक है, और फिर भी निश्चित रूप से ये उन्हें पसंद नहीं आया, मतलब ऐसा उस संधि में ही कुछ नहीं था कि अंग्रेज़ों को उससे कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। पसंद क्यों नहीं आई उसकी बात हम आगे करेंगे। और जो बर्मा के साथ उनका एक अधिकार का व्यापार जो था वो किसी भी स्थिति में फ्रांसीसियों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। कहने का मतलब है जो अंग्रेज़ों का बर्मा के साथ जो व्यापार था वो नहीं चाहते थे कि हमारा व्यापार किसी दूसरे के साथ भी शेयर हो, क्योंकि फ्रांस अगर बर्मा के साथ ट्रीटी कर लेता तो जाहिर सी बात है कि बर्मा का व्यापार फ्रांस के साथ भी शुरू हो जाता, तो इसलिए अंग्रेज़ ने इसको मना कर दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्दर द इंग्लिश ट्रेडर्स देयरफॉर बट प्रेशर्स ऑन द इंग्लिश गवर्नमेंट टू अनेक्स बर्मा टू द ब्रिटिश एम्पायर। द इंग्लिश गवर्नमेंट कुड नॉट रिजेक्ट द डिमांड ऑफ इट्स ट्रेडिंग कम्युनिटी एज इट हैज़ सफिशिएंट कंट्रोल ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। अब इस पर क्या हुआ था, जैसे साझा नहीं थे तो अंग्रेज़ी व्यापारियों ने बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेज़ सरकार पर दबाव डाला। ठीक है, अंग्रेज़ व्यापारियों ने बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेज़ सरकार पर दबाव डाला, मतलब अंग्रेज़ सरकार नहीं कर रही थी लेकिन जो व्यापारी थे वो करवा रहे थे। अब ठीक है, दबाव डालने के बाद क्या था, अंग्रेज़ी सरकार अपने जो व्यापारिक संबंध थे या व्यापारिक समुदाय थे उस चीज़ को मना नहीं कर पाई, क्योंकि अगर उसको देश पर राजनीति करनी थी तो उसको नियंत्रण करना था तो व्यापारियों से उसकी साँठ-गाँठ एक तरीके से होना ज़रूरी थी। ठीक है, अगर उसको अपनी पॉलिटिक्स हमारे देश में चलानी थी तो 10 बाई 1885 सर्कमटेंसेस वर क्रिएटेड
which exist before the Second Burmese War. The English become interested in finding a pretext to base a war against Burma with a view to annexing it completely. Lord Durfin, the then Governor General of India, was in no way prepared to accept the French influence over Burma and become convinced of their disability and annexing Burma to British Empire. अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो जब युद्ध चल रहा था उस टाइम, या ठीक है, तो जो विवाद हुआ था सन 1885 में, उसके लिए क्या हुआ था, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी उस टाइम तक कि जो बर्मा युद्ध से दूसरे बर्मा युद्ध के पहले मौजूद थी। कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों को बर्मा के खिलाफ़ युद्ध छेड़ने का बहाना चाहिए बस। ये मैं आपको दूसरे में बताया। तीसरे में अंग्रेज़ जिससे भी युद्ध करेंगे उनको केवल एक बहाना चाहिए, और उनको बहाना मिल गया ताकि वो इस पूरे बर्मा को समाप्त कर सकें। ठीक है, अब जो भारत, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, द English got an opportunity to declare war against Burma when the Burmese refused to accept its boundary with Manipur demarcated by an English commission. अब क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ हैं को बर्मा के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा करने का मौका तब मिला था जब बर्मा ने ये कह दिया था कि जो मणिपुर के साथ जो सीमा है वो उन्होंने स्वीकार नहीं की थी बर्मा के लोगों ने। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को ये एक मौका मिल गया था। ठीक है, दे ट्रेंटेड टू रिमूव द बाउंड्री पिलर्स बट द वॉर्स वाज अवर्टेड बिकॉज द बर्मीज रिफेन्ड फ्रॉम एनी सच एक्शन। द थर्ड बर्मीज वॉर हाउएवर कुड नॉट बी पोस्टपोन फॉर लॉन्ग। इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द बर्मीज गवर्नमेंट एंड एन इंग्लिश कंपनी कॉल्ड द बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। अब क्या था, उन्होंने सीमा के जो खंभे थे उनको हटाने की धमकी दे दी थी, लेकिन युद्ध को ना टाल दिया गया क्योंकि बर्मा जो थे वो किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहते थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन तीसरा जो बर्मा युद्ध था वो एक कार्रवाई लंबे समय तक स्थगित नहीं किया जा सका, उसकी कार्रवाई को लंबे समय तक नहीं टाला जा सका क्योंकि इसकी शुरुआत जो बर्मी की सरकार थी और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी एक कंपनी, उसके बीच में जो विवाद हुआ था उसके कारण से हुई थी। दिस कंपनी वॉज गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि इस कंपनी ने वनों का एक ठेका दिया था। द बर्मीज गवर्नमेंट चार्ज इट विथ वेंडिंग टैक्स, द चार्ज वाज प्रूफ, और जो बर्मा सरकार थी वो उस पर टैक्स लगा रही थी जो कि प्रूफ था। द गवर्नमेंट आस्क्ड द कंपनी टू पे इट ड्यूज एंड सम पेनल्टी एज वेल। द कंपनी सॉट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट इन इंडिया। अब क्या हुआ कि जब उस पर चोरी का, बर्मी सरकार ने उन पर चोरी का आरोप लगा दिया और आरोप जो था वो साबित हो गया। ठीक है, चार्ज किया था, साबित हो गया। सरकार ने कंपनी से कहा कि जो जुर्माना है वो भरो। कंपनी ने भारत सरकार में अंग्रेज़ों की सुरक्षा की मांग की थी, और उसी बीच क्या हुआ, द इंग्लिश कमीशन आस्क्ड द बर्मीज गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द कंपनी फ्रॉम हिज पेनल्टी एंड टू रेफर द केस to a representative of the Governor General of India. The Burmese refused. The English then placed the following demands before the Burmese government. अब क्या हुआ था, अंग्रेज कमिश्नर जो थे बर्मी सरकार को मतलब कंपनी को इस जुर्माने से छूट देने के लिए और इस मामले से कंपनी को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक अपना आदमी भेजा था, अपना प्रतिनिधि भेजा था गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, लेकिन बर्मा ने मना कर दिया, और तब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने बर्मा सरकार के आगे काफ़ी सारी मांग रख दी। अब वो मांग क्या थी, बर्मा शुड एक्सेप्ट एन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव टू सेटल इट्स डिस्प्यूट विद द कंपनी एंड नो स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट इट बिफोर द रिप्रेजेंटेटिव रीचेज बर्मा। अब क्या था इसमें, इनने जो मांग रखी थी उसमें पहली मांग क्या थी कि अंग्रेज कमिश्नर मतलब बर्मा को अपने किसी भी विवाद को निपटाने के लिए अंग्रेजी प्रतिनिधि अंग्रेज़ों को स्वीकार करना होगा, अंग्रेज़ जो कहेंगे। और अगर ऐसा मतलब प्रतिनिधि जो है उनका बर्मा पहुंच नहीं पा रहा है और उससे पहले अगर ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इट शुड एक्सेप्ट अ परमानेंट इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव एट इट्स कोर्ट, और एक अपने दरबार में स्थायी अंग्रेज़ प्रतिनिधि जो होगा उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इट शुड सीक द एडवाइस ऑफ द गवर्नर जनरल कंसर्निंग ऑफ इट फॉरेन रिलेशन, और क्या था, अपने सभी देशी विदेशी संबंध में
गवर्नर जनरल की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड द इंग्लिश ऑल फैसिलिटीज़ टू ट्रेड विथ चाइना, और अंग्रेज़ों को चीन के साथ व्यापार करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा क्या था, ये कुछ मांगे थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट क्या था तीसरे एंग्लो बर्मीज़ वॉर का, टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। देखिए इसमें भी वही हुआ था, सेकेंड बर्मीज़ वॉर में भी वही हुआ था, अंग्रेज़ों को बहाना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट हो। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर, जो तीसरे एंग्लो बर्मीज़ वॉर के क्या परिणाम थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। द डिमांड्स ऑफ द इंग्लिश हाउएवर वर एक्सेप्टेड ओनली partially. Lord Dufferin, who had started the war preparation much earlier, ordered the English army to proceed towards Mandalay. King Thibaw also declared war against the English. क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की मांगों को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया गया था, ठीक है, मतलब आंशिक हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। लॉर्ड डफरिन जो थे, जिन्होंने बहुत पहले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, अंग्रेज़ी सेना को मांडले की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया कि अब भाई युद्ध कर लो, मांडले की तरफ बढ़ जाओ। अब जो उस टाइम राजा थिवा थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जैसा कि हमने अभी बात की थी, ठीक है। द वॉर डिड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। मंडले वॉज ईजली ऑक्यूपाइड बाई द इंग्लिश इन नवंबर 1885। ये जो युद्ध था ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। नवंबर 1885 में अंग्रेज़ी सेना ने बहुत ही आसानी से मांडले पर अपना कब्जा कर लिया था। किंग थिबो सरेंडर्ड हिमसेल्फ। बर्मा वॉज अनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर बाय अ प्रोक्लेमेशन इन जनवरी 1866। अब क्या हुआ था, जो राजा थिवा थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को। और जनवरी 1866 में क्या हुआ था कि एक उद्घोषणा हुई थी, एक अनाउंसमेंट हुआ था जिसने बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द कंक्लूज़न, कि जो बर्मा वॉर हुए उनके कंक्लूज़न क्या थे, ठीक है, निष्कर्ष क्या था। द एनेक्शन ऑफ बर्मा वॉज रिजल्ट ऑफ द नेक्ड imperialistic designs of the British. Of course, King Thibaw had offered to the British by some of his acts out P.E. Roberts and rightly remarked। क्या हुआ था कि जो बर्मा का विलय हो गया था, यानी कि बर्मा को मिला लिया गया था अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद में, उनका परिणाम क्या था। बेशक जो थे राजा थिवा जो थे, अपने कुछ कृत्यों से राजा थिवा ने अंग्रेज़ों को नाराज़ कर दिया था, ठीक है। लेकिन पी रॉबर्ट्स हैं, उन्होंने एक टिप्पणी लिखी है कि ये बनाए रखना पाखंड होगा कि राजा के अत्याचार या यहाँ तक कि ब्रिटिश वाणिज्य के रास्ते में उनके द्वारा लगाए गए अवरोधों का भी प्रभाव होगा, उनका पतन लाया। उनने मतलब जो बर्मा का पतन था, उसके पी रॉबर्ट्स ने एक चीज़ लिखी है कि अगर वो ऐसे ही रहते तो ये पाखंड होगा, और अगर उन्होंने ब्रिटिश के इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कंडीशन में हाथ लगाया तो उनके लिए पतन होगा, या उन्होंने किसी भी प्रकार का अवरोध प्राप्त किया तो ये पतन होगा। Thus the conquest of the Burma was completed by the English after 3 wars। इस प्रकार 3 युद्धों के बाद अंग्रेज़ों ने बर्मा पर विजय पूरी कर ली। तो हमने बात कर ली बर्मा एंग्लो बर्मीज़ फर्स्ट वॉर की, एंग्लो बर्मीज़ सेकेंड वॉर की, एंग्लो बर्मीज़ थर्ड वॉर की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और करिए कमेंट जो आपका हो डाउट, और जुड़े रहिए ऐसी क्लासेस पाने के लिए जैजी डिफेंस वॉरियर पर, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपके लिए एक सूचना भी थी जैजी डिफेंस वॉरियर की तरफ से। जैजी डिफेंस वॉरियर ने आरएमएस स्कूल के लिए भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। सो जो बच्चे आरएमएस स्कूल में प्रिपेयरिंग के लिए जाना चाहते हैं, उसका एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं, जुड़ जाइए जैजी डिफेंस वॉरियर के साथ विद द जोश एंड विद द डेडिकेशन, विद द करेज एंड यूज टू प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन विद अ कामली एंड शॉर्टली टाइम। जुड़े रहिए जैजी डिफेंस वॉरियर के साथ। मैं आपका दोस्त अक्षित आपका स्वागत करूंगा अगली वीडियो में फिर से, और हम फिर से बात करेंगे हिस्ट्री एनडीए 2022 की। चलिएगा चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के युद्ध की, 1857 के क्रांति की, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। क्या आखिर क्या रीज़न थे, क्या डाउट थे, क्या कंक्लूज़न निकला। उसके बाद हम चलेंगे गांधीवादी युग की तरफ, और इस प्रकार हम 4 सितंबर
मेरा मेन उद्देश्य जो है वो आपका 20 अगस्त तक कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद हम करेंगे एक रिवाइज़ और उसी के बीच में आपके लिए लाता रहूँगा क्वेश्चनों की सीरीज़। तो चलिएगा चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत वॉरियर्स। चल भाई।